सबको एक ही झटके में झाग बराबर। आप कहते हैं कि हर प्रदेश में बच जावा, उत्तर प्रदेश में पेला जावा, हर प्रदेश में बच जावा, उत्तर प्रदेश में पेला जावा। कि आप सीधा कह रहे हैं एक पैक में झाग न उखड़े। जब आप पैक बनाते हैं तो एक पैक में झाग नहीं बनता है। चलने वाले चलत रहा है तूफान से जिंदगी जिया कर। जहां अवध क्षेत्र में रंगदारी ट्रेंड पर चल रहा है, वहीं अवध क्षेत्र में एक ऐसे सिंगर हैं जो कि ट्रेंड से हट के उनके गाने में दारू, बियर, बिस्की के साथ साथ लड़कियां भी हैं। उन्होंने एक अलग ट्रेंड बना रखा है। हमारे साथ इस समय हैं अवधी सिंगर सुनील यादव जी। इन्हें लिबी लिबी स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आपके गाने में कुछ अलग ही ब्रांड टाइप का होता है। जैसे आपका एक पहला गाना आया जिसमें आपने कहा था झाग। कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी किया कि तो झाग नहीं कुछ और है। दूसरे गाने में भी आप कह रहे हैं एक पैक न उखड़े, ऐसा क्या चीज है भैया? नहीं, वहां पे भी मैंने झाग ही बोला है। अच्छा। और बस ये है कि मुझे लगता है लिबिर लिबिर के बाद झाग भी एक ब्रांड बन जाएगा। अच्छा। जब तक आप नया ट्रेंड नहीं सोचेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक वायरल होने के चांसेस कम होते हैं। ये मैंने पिछले 14-15 सालों में ये चीज़ सीखी। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ नई चीज़ें दिया जाए मार्केट को। पहले गाने में कहा कि तोहरे जैसे बाहुबली का झाग बराबर मानी। यह किसी को जवाब देने के लिए गाया गया था या सिर्फ मात्र एक गाना मनोरंजन के लिए था? दरअसल गाना मनोरंजन के लिए था। अवधी में ज़्यादातर मतलब रंगदारी के गाने चल रहे हैं और रंगदारी में बहुत चरम सीमा चल रही है। अच्छा। तो कोई बाहुबली बन रहा है, कोई अलग है चल रहा है। तो हमने कहा सबको झाग बराबर कर देते हैं। तब ये ट्रेंड चलेगा। और चला भी वैसे ही। मतलब कि आपने जितने भी युवा नेता टाइप के बाहुबली घूमते हैं, जो दिखावा आपने सबको एक ही झटके में झाग बराबर कर दिया। जो दिखावा करते हैं, जो पब्लिक को भी खूब पसंद आया। पब्लिक को पसंद आया। पब्लिक को मतलब एक नई चीज मिल गई ना मार्केट में। मार्केट में वही घिसा पिटा चल रहा था, तो मार्केट में एक नई चीज मिली। ये गाना जब आया था शुरुआत में तो कुछ सिंगर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे, ये सब कौन सा गाना है। लेकिन मुझे पता था, मुझे पहले भी पता था कि ये गाना चलेगा। अच्छा। क्योंकि इसमें वो चीज, वो फील मैंने दिया है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, महादेव का आशीर्वाद रहा कि गाना चल गया। जहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भवा, वहीं आप कहते हैं कि हर प्रदेश में बच जावा, उत्तर प्रदेश में रेला जावा। दरअसल उत्तर प्रदेश के लड़कों में खून में गर्मी ज्यादा है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैं सोचता हूँ कि मतलब कैसे जब लिरिक्स लिख रहा हूँ तो अच्छा, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक तो रंगदारी है ही जी। तो ये रहता है कि मतलब आप हर प्रदेश में बच सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बच पाएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के लौंडे बहुत खतरनाक है। इस समय अवधी का कोई भी गाना उठा के सुनिए आप, सुनने के बाद लड़कों के अंदर एक अलग ही जुनून पैदा हो जाता है। हाँ, वो तो रहता ही है। वो दरअसल होता ही ना, रंगदारी बताए तो उत्तर प्रदेश में यही रंगदारी चल रही है जी। अब मैंने बताया ना, इसका रीजन है, इसका सबसे बड़ा रीजन है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था ये बात जी कि जैसे मैं 14 साल से मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा था। अच्छा। लेकिन बहुत सारे कोई इंटरेस्ट नहीं, आसपास के लोग भी उसको स्किप कर देते थे कि अरे यार पता नहीं कब बकचोदी पेल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब आप अच्छी चीजें दिखा रहे थे, सही मार्ग दिखा रहे थे, सही रास्ता क्या है, युवाओं को क्या करना चाहिए। तो लोगों को लगा ये सब कहानी हमको नहीं, कहानी नहीं चाहिए। अच्छा। अब क्या है कि हमको, आप बताइए, लगभग 14-15 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी मुझे कमेंट आते हैं कि ये रेला चापा जाए, ये सब कोई गाना है। अच्छा। हमने कहा इसके पहले मोटिवेशनल वीडियोस मैंने बहुत बनाए हैं। अच्छा। उस पे आपका कमेंट कभी नहीं आया क्योंकि वो कंटेंट आप तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, और हकीकत ये है कि आज का जो समय है वो भाई साहब रजाई के अंदर भी वही चीज देखना चाहता है जो उसको पसंद है। सीधे शब्दों में कहा जाए कि लोग सामने से विरोध करते हैं, ना ये बिल्कुल गंदा है। परंतु वही रजाई के अंदर वही चीज देखते हैं जो सामने आकर जिसका विरोध करते हो। यही दिखावा चल रहा है सबसे ज्यादा समाज में। किसी भी चीज, कोई भी गलत चीजें हों, अगर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे
पब्लिक जनता ही बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा। क्योंकि जब आप उसे पसंद ही नहीं करेंगे, उसका प्रयोग आप करेंगे ही नहीं, तो वह ट्रेंड कहाँ से चलने पाएगा? नहीं चल पाएगा। अवध की बात की जाए तो अवध में राम की बात होती है, मर्यादा की बात होती है। पहले गाने में भी, जहां तक कि पहला था या दूसरा था, आपने अपने गाने में राम की बात की थी, गांडियों की बात की थी, परंतु एकाएक ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आप सीधा कह रहे हैं दारू बिस्की एक पैक में झाग न उखड़े? नहीं तो दिक्कत ये है ना कि अभी भी जाके YouTube पे आप देख लीजिए। जी जी। एक मैंने लाया था, बहुत प्यारा गाना था, अवध के राजा। अच्छा उसके व्यूज देख लीजिए, मुश्किल से 10,000 12,000 व्यूज होंगे। अच्छा। तो मैंने एक्सपेरिमेंट काफी किया, बीच में भी किया कि क्या कर सकते हैं, और भी अच्छी अच्छी चीजें थी। लेकिन ये है कि जैसे ही मैंने दारू पी के नाचा जाए गाना लाया, इसका 4 लाख व्यूज हो गया 1 महीने में। अच्छा। 1-1.5 लाख के ऊपर रील बन गई। तो मुझे मतलब समझ आ गया है कि क्या चाहिए लोगों को। मतलब कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वह अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रही है, उसे बस वही देखना है। क्रिएटर एक सिंगर करे ही क्या आखिर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप क्या बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग क्या देखना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज समझ गए तो फिर आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से ऐसे सिंगर हैं, वह ज्यादातर गानों से कम विवादों से ज्यादा पहचाने जाते हैं। वहीं सुनील यादव, लोग उन्हें गाने की वजह से पहचानते हैं, हालांकि वह कोई भी गाना हो, चाहे बाहुबली को झाग बराबर समझते हो या एक पैक में झाग न उघड़े, या हर प्रदेश में बच जाबा उत्तरे प्रदेश में रेला जाबा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पहचान गाने की वजह से बनी हुई है। हाँ, दरअसल क्या है कि विवादों में एक चीज हो जाती है ना कि जनता की सिंपैथी मिलती है उसमें, और ये कुछ लोग करते रहते हैं। इस पे भोजपुरी में भी चलता रहता है, चंद व्यूज के लिए जातिगत भेदभाव, लड़ाइयां, माहौल खराब करके खुद को फायदा पहुंचाना, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं शुरुआत से ही मतलब कि ये जातिवादी चीज़ों के खिलाफ रहा हूँ, शुरू से ही। आप मेरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए। जातिवाद एक कैंसर है देश के लिए, जो देश को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, वो चाहे गाना हो चाहे कुछ भी हो। कलाकार व्यक्ति विशेष या खास विशेष जाति का या एक तबके का नहीं होता। कलाकार सबका होता है। कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करनी चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, और जो युवा जुड़ रहे हैं उनके लिए करनी चाहिए। जात विशेष और ये चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, जैसे अब अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो इसकी तारीफ करने में बुराई नहीं है। क्या आपका कोई ऐसा गाना है जिसमें आपने गाने के माध्यम से किसी को जवाब दिया? ये थोड़ा सा कहीं हर्ट हुआ था। अच्छा। तो वहां पे मैंने ये लाइन लिखी थी, डीपी लगोगे वाला, जो मैंने एक बार दर्शकों को सुना दीजिए उसी अंदाज में। हमरे सफलता से काहे मखान बाट्या, बना तहा आपन तो काहे परेशान बाट्या, ई हमहू जानी थे तुम्हें पहचानी थे, तू कितना नीक रहा कितना महान बाटा। याद रखा जितना तू बीपी बढ़ाऊगा, एक दिन हमरे सफलता का डीपी लगोगा। कंटेंट हर इंसान के रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होने लगता है। अच्छा। तब समझ लीजिए कि वो कंटेंट वायरल होगा। तो इसकी लाइन ही ऐसी है कि ये हर इंसान के साथ कनेक्ट हो रहा है। आपके भी होंगे कुछ जो आप बनते तो अपने हैं, बनता है अपन तो काहे परेशान बाटा। मतलब कि हमारा नाम बढ़ रहा है और तुम दिखा भी रहे हो कि तुम मेरे अपने हो, तो पीठ पीछे तुम परेशान भी हो। अरे यार, ये तो क्या नाम, अवधि भारत बड़ी तेजी से चल रहा है यार। अभी तो देखे थे 2,000 फॉलोअर्स थे, पता लगा 10 दिन बाद चला 50,000 फॉलोअर्स हो गए। क्या रहा है? गाना आप खुद लिखते हैं या राइटर कोई और होता है? नहीं, गाने मैं खुद ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं कुमार विश्वास के साथ रहा हूँ 1-1.5 साल। 14 साल पहले हम रहे हैं साथ में, और मतलब शुरू से कुमार विश्वास के पहले भी मैं ग्राम भारती में था, तो मतलब शायरी का लिखने का शौक रहता था। तो लिखने का तो मुझे पता है कि, और बहुत सारे मिलते हैं राइटर भी कि भैया गाना ले लीजिए, लेकिन मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राइटर अगर सिंगर है तो वो चीज़ों की फीलिंग को समझता है, जनता की फीलिंग को समझता है। एक विरोध भी होता है कि जहां अवध को अवधि संस्कृति की वजह से पहचान मिलनी चाहिए, वहीं आज अवध में रंगदारी ट्रेंड कर रही है, या हम यह भी कह सकते हैं कि सीधा सीधा धमकी गाना। हालांकि हमने भी इसका विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्शक या पब्लिक है उनके द्वारा यह कहा जाता है कि भैया आप रंगदारी का तो विरोध कर रहे हैं, परंतु उनका क्या,
जो ढोड़ी चोली कह के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, उन्हें मान सम्मान बड़े बड़े नेताओं द्वारा मिलता है। जनता के द्वारा जो यह प्रश्न किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम भी सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हाँ, अगर उन्हें ढोड़ी चोली गा के सम्मान मिल रहा है तो हमारे अवध क्षेत्र में भी जो रंगदारी गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक है। बहुत सारे सिंगर हैं जो रंगदारी से हट के, मैंने भी रंगदारी से हट के एक गाना लाया था, उसका 5-6 हजार व्यूज मिला था मुझे। अच्छा, वह कौन सा गाना था? तो वो कैसे बाटी भौजी हमार, लाइन आप सुना दीजिए। कैसे बाटी भौजी हमार भैया बोला ना, जब से भागवनवा तब से हो गया सपनवा भैया बोला ना, ए बबुआ बोला ना, अरे कैसे बाटी भौजी हमार भैया बोला ना। और इसकी टोन भी अवधि का एकदम, मतलब जो पुराने गाने हैं उस तरीके का लहजा था इसमें। लेकिन अब वही है कि लोगों को जो पसंद है अगर हम वो नहीं देंगे तो हम, होता नहीं कि जो आज सत्ताधीश हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर हम ट्रेंड को नहीं पकड़ेंगे तो 2 महीने बाद कोई पूछने नहीं आएगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। जी। लिवर लिवर की सफलता के बाद मेरे 2-3 गाने थोड़ा डाउन गए। वही क्रिएटर्स जो मुझे फोन करके बोलते थे भैया मेरा कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वही क्रिएटर्स मेरा फोन उठाना बंद कर दिए। अच्छा, मतलब लिविर हाँ। जब आप वायरल हुए और 2-3 गाना उसके बाद डाउन गया तो वही लोग बोलना बंद कर दिए। वही लोग बोलना बंद कर दिए। सोचिए, मतलब मुझे वो चीज लगी कि यार क्या हो कि जो कल कहते थे कि आप हमारे अपने हैं, भाई हम आपके साथ हैं। हाँ, वो चीज मुझे बहुत हर्ट हुई थी। उसके बाद मेरा स्वाभिमान दांव पे आ गया था। मैंने कहा यार, कुछ लोग बोलने लगे हमारे साथ के ही कुछ क्रिएटर्स, नाम नहीं लेंगे, कि बस खत्म है, इसके बाद हो गया, इनका बस एक लिबिर था। अच्छा, आप यह कहकर बच गए कि यहाँ आपने बाहुबलियों को झाग कहा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एक पैक में झाग न उखड़े। तो ये चीजें तो भाई आप इसे झाग कह के नहीं बच सकते। नहीं, इसमें ये हो सकता, जैसे एक पैक में झाग न हुए, मतलब कि जब आप पैक बनाते हैं तो एक पैक में झाग नहीं बनता है। पूरी बोतल पिया करा तब झाग बनेगा, तब झाग का मजा मिलेगा। एक पैक में झाग न होए। मतलब सीधी सी बात यह है कि बचाओ, अपने बचाव में इन्होंने शब्दों को जो भी है कुल मिला के काउंटर करने का प्रयास किया, लेकिन पब्लिक जो चाहती है उसे, उस गाने का जो अर्थ समझना है वह आपके द्वारा दे दिया गया। पब्लिक तो अपने ही हिसाब से रील बनाएगी, उसको तो पता है कि झाग है या क्या है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीजें उन्हें पता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर थे, आपने खूब सारा ज्ञान दिया, वहीं आपकी बाहों में लड़कियां सहलाते हुए वीडियो बना रहे हैं बढ़िया, एक पैक में झाग न उगड़े। तो क्या मतलब कि फील क्या आता है? दरअसल मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपना सोचा है, बहुत सारे सिंगर है रंगदारी गानों में वो लड़कियों को नहीं लेते, मतलब मैं क्रिएटर्स बोलूंगा। अच्छा। तो लेकिन मुझे ग्लैमर पसंद है। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को भी ग्लैमर पसंद है। अच्छा। जो गाना इस समय आपका ट्रेंड कर रहा है उसकी 2 लाइनें आप। हमसे भिड़के देख लहा तू घर में घुस के रेला जाबा, हर प्रदेश में बच जाबा, उत्तर प्रदेश में पेला जाबा, मिले माल तो साटा जाए, नहीं मिले तो टाटा बाए, दारू पी के नाचा जाए, जे बोले वो चापा जाए। ये लाइन थी वो। और जो वो था कि जलने वाले जलत रहे तू शान से जिंदगी जिया करा, एक पैक में झाग न होए पूरी बोतल पिया करा। तो ये उसका लाइन है, उसका भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अब देखिए इसमें दूसरा भी लाइन है जो उसमें मैंने बोला है कि विश कन्या, मेरे में हर गाने में कहीं ना कहीं एक रामायण महाभारत का अंश होता है। अच्छा। तो मैंने इसमें डाला विश कन्या। विश कन्या शायद आप जानते होंगे, जब आचार्य चाणक्य के समय में वो विश कन्याएं रखते थे। हाँ। उनके पास कुछ सुंदरियां होती थी जिनको वो थोड़ा थोड़ा विश दे करके, मतलब उनको जहरीली बना देते थे। तो अगर किसी छोटे मोटे राजा को निपटाना होता था तो वो भेज देते थे कि जाओ थोड़ा सा राजा के साथ थोड़ा सा अपना काम तमाम करके काम तमाम करके
तो वो वाली लाइन क्या है? हालांकि वीडियो में भी आपने दिखाया है कि किस प्रकार से विरोधियों को विष कन्या जाती हैं और हाँ, खत्म करती हैं। हैं। वो वाली लाइन क्या है? महादेव सौगंध दिया है अगर पीछे से क्यों वार की हिस, महादेव सौगंध दिया है अगर पीछे से क्यों वार की हिस, चाहे प्रशासन साथ दिहिस या फिर ई सब सरकार की हिस। पिस्टल AK-47 ई सब ना हथियार रहे, तुहका मारे खातिर देखा विष कन्या तैयार रहे। अच्छे लाइनें आती कहाँ से हैं? क्योंकि जब इन लाइनों को आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक जुनून पैदा हो जाएगा। हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। पिस्टल AK-47 ई सब ना हथियार रहे, तुहका मारे खातिर केवल विष कन्या तैयार रहे। मतलब ये जो नई चीज है, मतलब आप ये कट्टा पिस्टल के दौर में सीधा विष कन्या तक पहुंचा दे रहे हैं। यही तो नई चीज है। आज के समय में सब पिस्टल और ये सब AK-47 की चर्चा कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं पिछला अंश डाल देता हूँ कि इस माध्यम से भी मारा जा सकता है। जो पुराने हमारे जो इतिहास से जुड़ी हुई पुरानी चीजें हैं। जैसे पहले वाले में था कि रावण वाले में था कि सिस्टम से हम काउ डरी, हम खुद सिस्टम के अंश यही। श्री कृष्ण श्री राम के वंशज, ना रावण ना कंस यही। हमसे जो टकरावा तो फिर सीधा वार हुए, धनुष रहे कोदंड और फिर सुदर्शनों हथियार रहे। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था और सुदर्शन तो पता ही है। तो वो सब चीजें मैं घुमा के रखता हूँ और यही वजह है कि पब्लिक को पसंद आ रही हैं चीजें। मतलब साथ में रंगदारी भी है, नया ट्रेंड भी है दारू बियर और ये सब का, और उसके साथ में पुराने कुछ अंशों को भी मैं रख रहा हूँ। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। पहली बार मैं इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि पहले गाने में भी मैंने महादेव का नाम लिया था, दूसरे में भी लिया, वो भी गाना हिट हुआ था, और इस गाने में भी दारू पी के नाचा जाए वाले में भी महादेव का नाम लिया हूँ। ये गाना भी हिट हुआ है। तो महादेव की कृपा हमेशा बरकरार रही है। इसके लिए क्या ही कह सकते हैं, आराध्य हैं हमारे। भोजपुरी में ये लहंगा चोली कह के इन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर दिया, फिल्में भी बन रही हैं। तो अपने अवध क्षेत्र में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हालांकि वो बात अलग है कि अपने यहाँ के अवध सिंगर उनकी ही आपस में नहीं बनती। हाँ, सबसे चीज ये है कि एकजुट कोई होना नहीं चाहता। थोड़ा सा भी किसी का नाम होता है तो उनका अपना अलग ही बस पंख जमा आसमान में उड़ने लगे और ज्यादा दिन नहीं आता है वो फिर नीचे आ जाते हैं। तो जब तक एकजुट नहीं रहेंगे मुझे लगता है तब तक अवध का विकास थोड़ा सा रुकेगा। बाकी ये है कि वेब सीरीज और फिल्मों की चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा। और बहुत जल्द आपके सामने कुछ वेब सीरीज अवधि में भी आने वाली। अच्छा। दर्शकों को मिलेगी। अवधि में अभी तक का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन है? अवधि में मुझे लगता है कि मेरा पसंदीदा गाना तो लिविल ही था। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो मेरा है, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट पकड़ा था, मैंने देखा कि अवध की मार्केट को क्या चाहिए। अच्छा। अवध की मार्केट को चाहिए था कि कोई कट्टा पिस्टल बंदूक, कोई बाहुबली बन रहा है, मैं बाहुबली हूँ, मैं बाहुबली बाप हूँ, बाहुबली चाचा हूँ। तो हमने कहा बाहुबली को सीधा झाग बराबर करते हैं। अच्छा। जितने भी रंगदारी गाने, जितने भी कट्टा बंदूक सब हैं, तब और ये अब आप सोचिए, झाग पे मार दिया आपने सब। झाग बराबर कर दिया और वो चला भी, खूब चला, खूब सारा प्यार मिला लोगों का। और इसका सबसे बड़ा रीजन भी आप समझ लीजिए, एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि पहला ही गाना 700 सब्सक्राइबर वाला चैनल था, पहला ही गाना 1.5 मिलियन के ऊपर चला गया वो। तो ये नया थॉट, नई कॉन्सेप्ट की वजह से ही ऐसा हुआ। सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है किसी और का? एक दो सिंगर हैं, जैसे अनुराग पंडित हैं। अच्छा। उनके गाने अच्छे लगते हैं मुझे। जब मैं मतलब कि आज के 7-8 साल पहले भी उनके गाने मुझे पसंद आते थे। तो तब शायद कैसेट का भी जमाना था या क्या था, मतलब वो थोड़ा सा ट्रेंड में चलते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी यही है ना कि उनकी थॉट ये है कि सबको लेके चला जाए, कुछ ऐसे मतलब संगीत जो अपना देसी गीत है ये सब है, वो सारा कुछ लेके चलते हैं। तो मतलब और दूसरी बात, उन्होंने संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई, विवाद की वजह से नहीं, उन्होंने अपना संघर्ष करके पहचान बनाई। उनका एक गाना था, धोई द जूता धोई द मोजा जाबे हम बराते। अच्छा। ऐसे ज्यादा तो याद नहीं, पर उस टाइम का गाना था तो मैं उस टाइम सुनता था, अच्छा लगता था।
बहुत से गाने 10 दिन लगते होंगे, बहुत से गाने में 3-3 महीना लग जाता होगा बिल्कुल। शब्दों का चयन कर उसे तैयार करने में, क्योंकि आपने कहा आप गाना खुद भी लिखते हैं। वही जो पब्लिक देख रही है उनमें कोई ऊट पटांग कमेंट किया जाता है कि यहाँ ये चीज नहीं, ये चीज होना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमें भी बहुत सारे कमेंट और धमकियां मिली थी। अच्छा। तो मैं तो सीधा साफ शब्दों में बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि अगर आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ एक सिंगर हूँ, तो मैं सिर्फ सिंगर नहीं हूँ। अच्छा। 112 मुख्यालय जो है लखनऊ, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो अगर थोड़ा सा बदतमीजी करोगे तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है। और क्या पता वह आपके ही गाना को सुन के प्रेरित हुआ हो, चाहे सिस्टम साथ, चाहे प्रशासन साथ दीस या फिर ये सब सरकार की ही। हाँ, तो इसी गाने से आपके प्रेरित हुआ, तब आप क्या करेंगे भैया? नहीं, इस गाने से प्रेरित हुआ तो मैंने इसके पहले लाइन जो बोली है, अच्छा, वो लाइन ये है कि महादेव सौगंध दिया है अगर पीछे से क्यों वार की। अच्छा, अगर पीछे से क्यों वार की, मतलब पीछे से, चाहे शासन प्रशासन या सरकार ही अगर पीछे से वार कर रही है तो फिर वो दमदार कहाँ हुआ? अगर कोई पीछे से वार कर रहा है तो जो जिसको वार करना है सामने से आओ, फिर देखते हैं कौन कितने पानी में है। तो बाकी आप दर्शकों को कोई एक प्यारा सा लाइन सुनाइए और इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। जब भी मैं चलता हूं तो दर्शकों के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने बिछड़ न जाएं, बस ऐसी चाल रखना, तुम मेरी धड़कनों को खुद से संभाल रखना, वापस जरूर आएंगे जिंदगी रही तो, आप सब मेरी जिंदगी हैं, अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सपोर्ट दिया। और अवधि भारत का सपोर्ट हमेशा से ही रहा है, जब मेरा लिविर का गाना आया था उसके बीच में भी और इस बार भी। तो दर्शकों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर 1-2 गाने थोड़ा सा डाउन हो जाए तो गड़बड़ाया मत करिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्टार रहेंगे। और आपका हम सपोर्ट करते ही रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं और हमेशा करेंगे। कोई भी क्रिएटर जो सोशल मीडिया पर कार्य कर रहा है, अगर उसका कोई भी वीडियो वायरल होता है तो उसके पीछे मतलब इतना आसान भी नहीं है, कड़ी मेहनत, लंबा समय और क्या है? लंबा संघर्ष होता है। लंबा संघर्ष होता है भाई। कितने लोगों को लगता था मेरा पहला गाना हिट हो गया, लेकिन उसके पीछे संघर्ष बहुत लंबा है। बाकी इस समय हमारे साथ थे अवधि सिंगर सुनील यादव जी। इनके गाने आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूं नेम त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत जी।